अच्छा खासा कंटेंट मिलता, अच्छे खासे पैसे आते, अच्छे खासे डॉलर चलते, अच्छा खासा व्यूज आता। लेकिन नहीं, बस इनको जो जितना ही नेगेटिविटी दिखाते हो उससे सोचते हो बहुत अच्छा। कैसी बेटी है, बेटी को भी जाना चाहिए, बहुत किस्मत से, बहुत भाग्य से सही पूछो ये दिन आया था। लेकिन इनको नहीं परवाह थी। किट्टू की जब प्रेगनेंसी में जब वो हुआ था 7 महीने में जो गोद भराई होती, उसमें कितने रोई थी जेठानी, कितने अच्छे से बोला था कि मैं इनको क्या मानती हूँ, ननंद को क्या मानती हूँ, सास को क्या मानती हूँ। मैंने वो चीज़ फील करी। कोमल से ऐसा लगता है वाइब्स ऐसी आती है जैसे लड़ंका टाइप की, बहुत ज़्यादा लड़ंका टाइप की, कि मतलब क्या है, मतलब ऐसे रिश्ते किसी के साथ चलते नहीं हैं। थोड़ा सा वो होना पोलाइटली होना पड़ता है, थोड़ा सा नॉर्मल होकर के बातें करना, थोड़ा नम्रता लाना पड़ता है। दीपक की वाइफ इतनी ज़्यादा बेचारी वीक होती जा रही, वीक होती, एक तो इतना हस्बैंड मोटा ताजा, ऊपर से इतनी करके हर चीज़ खाना पीना से लेकर ससुराल का जो है बर्डन, वो ऊपर से नाचने का बर्डन, तो बेचारी करेगी तो कहाँ जाए करेगी, उसको कमजोरी तो फील होएगी होएगी। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई ये लोग दिखावा के लिए झूठे झूठे कंटेंट डालते हैं, फिर भी इनके व्यूज़ देख रहे हैं आप लोग। कितना गंदा व्यूज़ जा रहा है इन लोगों का, तो करेंगे क्या? आपस में लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे तो दिखावा में टॉन्टबाजी मारेंगे, फिर कंटेंट बनाएंगे, फिर उसका थंबनेल टाइटल चिपकाएंगे। बस इनका यही रह गया। लेकिन इनके जो सोचो, सौभाग्य से इनके पेरेंट्स का, माता पिता का, किट्टू की, सास ससुर का और अमित की मम्मी पापा का कहीं ना कहीं 50वीं एनिवर्सरी थी। उस एनिवर्सरी को इन लोगों को गोल्डन बना करके बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना था, और अच्छा खासा इनका कंटेंट भी मिल जाता, लोग भी खुश हो जाते, भर भर के व्यूज़ भी आते, और इनको कितनी दुआएं देते। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इनको कंटेंट बनाना है, कंटेंट चाहिए, लेकिन माँ बाप के लिए पैसा नहीं खर्च करना, वहाँ पर जाना नहीं है। अरे अच्छे से वहाँ जाते, सरप्राइज देते। इनकी बहन जो आई थी उनको भी जाना चाहिए, उनको भी अपने माँ बाप के लिए एक अच्छा फील होना था, यार मेरे माँ बाप की जोड़ी देखो, भगवान की कृपा से 50 साल हो गए मेरे माँ बाप की। लेकिन ऐसा लग रहा कोई बिल्कुल ऐसे कोई मतलब ही नहीं। लोग कितना खुश होते हैं कि यार 25वीं मनाऊंगी सिल्वर वाली, फिर गोल्डन मनाऊंगी, फिर ऐसा करूंगा। लेकिन इन लोगों के कोई भी ऐसा लगा, अगर आप फ़ोन करे थे, फ़ोन भी एक तो इन लोगों ने नहीं दिखाया कि अपने माँ बाप को विश किया कि क्या किया कि दिखाया फ़ोन में। जब ये खाने हगने पहनने मुतने सब का दिखाते, तो क्यों नहीं फ़ोन दिखाया भाई? जो है ऑडियंस सवाल करेगी, क्वेश्चन पूछेगी, लेकिन इन लोगों ने कोई भी ऐसी चीज नहीं। नेगेटिविटी भर भर के दिखाते हैं, हर चीज जाएंगे उछल उछल के नाचेंगे, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे दूसरे का। लेकिन ऐसे इन लोगों का मन नहीं हुआ कि जा करके वहाँ थोड़ा सा भी जा करके, भैया भाभी देखो वहाँ पर जितना उनसे बन पड़ा उतना उन्होंने माँ बाप के लिए किया, और रेस्टोरेंट ले गए माँ बाप को, वहाँ खाना खिलाया, गिफ्ट दिए भाभी ने। और भाभी इतनी सच में इनकी प्यारी है, अमित की किट्टू की जो जेठानी है बड़ी वाली, वो इतनी प्यारी है कि मैंने यार देखा, इतनी सीधी बंदी है कि एक मेरे सामने एक शॉर्ट वीडियो आया था किट्टू की गोद भराई का, जब कृतिक इनके 7वें महीने पेट में था। वहां पर वो जब इनको बधाई दे रही थी, दुआएं दे रही थी, जब सब उनके बगल में बैठ बैठ के कर रहे थे, तो वहां पे उन्होंने क्या बोला था, रो रो कर, कि मैं इन दोनों को अपनी देवरानी नहीं मानती हूँ, बहन मानती हूँ। और मेरी दुनिया की सबसे अच्छी सासू माँ है, मेरी माँ है, क्योंकि मेरी माँ नहीं है इसलिए मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। दुनिया की सबसे अच्छी है मेरी सास। और अपनी नंदन के लिए भी बोला था कि मेरी नंदन सबसे बेस्ट है मेरी, मतलब कुछ और ऐसा वर्ड बोला था टचिंग वाला, कि बहुत अच्छा लगा था सुन के। और बेचारी इतना रो रही थी। लेकिन इन लोगों को ऐसा लगता है बिल्कुल भी फील नहीं होता। यार वो इंसान उसके माँ नहीं है, वो ननन जो इतना घमंड दिखाती है। अब घमंड दिखाती है क्या दिखाती है, वो तो सामने से पता चलता है यार कि वो कभी वहां पर जाते हुए दिखाई नहीं देती है। जबकि शायद इनकी जिठानी बड़ी वाली वो भी शॉर्ट वीडियो बनाती है, लॉन्ग वीडियो बनाती है, लेकिन कम बनाती है, शॉर्ट बहुत बनाती है। तो अगर जाती तो वो बनाती जरूर, तो वहां पर तो जाते दिखाई नहीं देती, कभी वहां पर मिलने ऐसे लगता नहीं जाती, इन लोगों के पास आती है। लेकिन ये लोग भी उनको बिल्कुल ऐसा, अगर इतना हो तो ये लोग वहां पे जाते हैं, वो सारा सब हर चीज करती हैं, खाना से पीना से हर एक चीज हैंडल करती हैं, इन लोग को बहुत आराम देती हैं। अब वहां जाते हो, अब रहोगे तो थोड़ा बहुत तो करोगे ना। लेकिन उस हिसाब से बहुत अच्छे लगे। फिर भी यार अपने माँ बाप के लिए आज तो बहुत अच्छे से आपको सेलिब्रेट करना था एनिवर्सरी, 50वीं बहुत किस्मत से मिलती है, कम से कम उनको खुश करना था। दुआएं उनकी खुद को मिलती,
और ऑडियंस जो आपको दुआएं देती, ऑडियंस जो आपको अच्छा फील कराती, तो वो अलग होता है। अब आप ऐसा ही कंटेंट बनाते हो रोज डेली, तो आप लोगों का एक टोंटबाजी, एक झगड़ा वाला, एक एक दूसरे को टोंट वाले वीडियो में जो होते हैं, थंबनेल होते हैं, टाइटल होते हैं, हर एक मेंबर, फैमिली का मेंबर कोई भी हो इनका, हर एक फैमिली मेंबर का बस यही झूठा झूठा। तो गालियाँ तो पड़ेंगी इन लोगों को, बहुत अच्छे से गालियाँ पड़ती हैं और बहुत बढ़िया है पड़ती हैं, तो क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं डिजर्व करते हैं गालियाँ सुनना। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जब कोमल बात कर रही थी अपनी चाची सास से, शायद ना, विनय को इतना मैं ये कहूँगी कि वो शायद इनोसेंट है, उन्हें इतना नहीं पता। जितना ये मैडम कान भरती हैं, जितना ये मैडम सिखाती हैं, उतना ही हमें लग रहा है वो बोलते हैं। वैसे वो लड़ाई झगड़े में हमें लग रहा है पढ़ते नहीं है किसी प्रकार से, लेकिन ये मैडम जैसे बोली ना, बात वो कर रहे हैं हस्बैंड विनय बात कर रहे हैं, लेकिन ये जैसे बोले अबिका अभी नहीं आएगी, अबिका का रूम हो जाएगा, अबिका का वो हो जाएगा तब आएगी। अरे भाई यहाँ बैठने, तुम यहाँ बैठोगी, सास ससुर वहाँ तुम्हारी लेबरगिरी करें, तुम्हारा मकान बनवाए, तुम्हारा रूम बनवाए, अरे वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो तो कुछ करते होंगे ना। ऐसा नहीं है कि उनका बन के ऐसे दे दिया उन लोगों ने बना के। वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो बड़े भैया रह रहे हैं, दीपक रह रहे हैं, वहाँ पे कुछ करते होंगे ना, हेल्प करते होंगे, कुछ करते हो तो भाई जाओ, छुट्टियाँ पड़ गई हैं, अभी आपकी बेटी भी स्कूल नहीं जाती है, अच्छे से रूम बनवाओ जा करके। ना बनवाए वहाँ से आप बताओ, ऑडियंस को दिखाओ कि भाई हम ये लोग यहाँ पे आए हैं 1 महीने की छुट्टी में और हमारा लोगों का रूम नहीं बना। तो भाई आपको जॉब भी नहीं छोड़नी है, आपको कंटेंट वीडियो को नहीं छोड़ना है, बस हर टाइम पे आपको पोक करना है। झगड़ा आलू जैसे नहीं, एक लड़ंका टाइप की ऐसी वाइब आती है कोमल से, पूरा 100% है। जिसे बुरा लगे लग सकता है, लेकिन इस तरीके से जैसे ये बोलती हैं घमंड में, जैसे इनकी आवाज़ है, जैसे इनकी बात करने का तरीका है, वो बिल्कुल लगता है कि झगड़ालू हैं, इनसे किसी के संबंध नहीं होते होंगे, किसी का रिश्ता नहीं बनता होगा। जैसे इन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड ने शादी करी किट्टू की, भाई आपके हस्बैंड ने शादी करी तब वो उनकी बहन थी, भाई की बहनें भी इज्जत होती हैं ना, करी। उसके बाद अमित ने इनकी जॉब जो है पहली बार मैंने सुना जितना कि दिल्ली में लगवाया था, तब जाके आज दिल्ली में, नहीं तो वहीं पढ़ी होती मैडम ना, गांव में तुम भी पढ़ी होती। तो वही देन है, और यूट्यूब की भी देन, जो कमा रही हो यहाँ पे आज सबको दिखा पा रही हो, तुम्हारी शकल को सब पहचान पा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों की देन है। फिर भी ये लोग इतना झगड़ालू वाले टाइटल, थंबनेल, टोंटबाजी वगैरह। अभी वंदना के बेटे का बर्थडे था, क्यों नहीं बुलाया इनको? क्योंकि भाई यही टोंटबाजी, यही दोनों तरफ से चलोगे करोगे तो कौन भाई, कल को इनका यहाँ कुछ होगा तो बोलेंगे। भाई इस माहौल में देखो, कोई भी नॉर्मल होगा नहीं बुलाएगा। बाकी इन दोनों के घर में क्या पकता है शायद पूछो तो, बहुत गंदे टाइटल, बहुत गंदे थंबनेल, ऐसे निगेटिविटी से भरे होते हैं। अगर ये अच्छा कुछ कंटेंट दिखाएं, अच्छा कुछ अच्छे सा कुछ करें तो देखिए, जैसे कोमल है, कभी भी आप लोगों ने, जैसे ये बोलती बहुत है, कभी आप लोगों ने इनकी सास से वीडियो कॉल पे या कॉल पे बात करते नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा। और ना ही हर एक चीज़ दिखाती हैं, जब हर एक ससुराल के प्रति टोंटबाजी कर सकती हैं, हर चीज़ नेगेटिव दिखा सकती हैं, तो ये तो ज़रूर दिखाती है कि देखो मैंने सास से बात करी, मैं करती हूँ, मैं ऐसा नहीं दिखाया। तो भाई आप भी वही काम कर रहे हो, आपकी नंदे भी वही काम, तो दोनों एक दूसरे को टोंट कैसे मार सकते हो? नहीं मार सकते हो ना। बाकी इन लोग के घर में यही चलता रहता है। संजना का आज वीडियो देखा आप लोगों ने, बहुत कल भी देखा था कि जैसे दीपक जायसवाल ने बैठाल कर बोला था कि मैं यहाँ पर जो लड़की जो बहुत जल्दी पसंद कर लिया, भाई पसंद कर लोगे क्योंकि आपसे तो अच्छी है ही ये लड़की। दूसरी बात, आपकी एज हो रही थी। तीसरी बात कि आप जॉब कर रहे थे और दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली में जॉब लग रही थी, लेकिन जॉब आपने करी नहीं क्योंकि आपको आपकी बहन के घर में जॉब मिल गई और बढ़िया ऐसी में रहना है, ऐसे वीडियो तो बनाना है, शूट करना है कैमरा पकड़ के, और उसमें भी आपको सारी खरीदारी शादी की सारी सब मिल रहा है, तो खाने को मिल रहा है अच्छा अच्छा बढ़िया, तो क्यों आप जॉब करोगे? फिर आपका यहाँ पर आ गए। आज इन्होंने क्या थंबनेल डाला, इतना गंदा सा थंबनेल दीपक जायसवाल ने डाला कि संजना की चक्कर आ रहे हैं, संजना को चक्कर आ रहे हैं। और संजना की जो है इस हालत में डॉक्टर ने ऐसा, तो इस हालत क्या है, लकी प्रेग्नेंट है संजना, संजना जो है प्रेग्नेंट है। संजना, तुमने ऐसा थंबनेल डाला, जब वहाँ पर ऑडियंस आपको ये पूछेगी संजना प्रेग्नेंट है तो आपको कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा। संजना को ऐसा हो गया, संजना तो आपको कमेंट से, क्योंकि आप क्या रिप्लाई दोगे? तो इन लोगों के जो झूठे थंबनेल टाइटल होते हैं ना, ऐसा लगता है कि बस इन्हीं से इनकी रोटी रोजी, क्योंकि अब इसी पे यूट्यूब पे ये लोग डिपेंड हो गए, कोई भी कुछ भी कर ले, लेकिन नहीं, इसी पे झूठे थंबनेल, झूठी टाइटल दूसरे सारे लगेंगे। तो इनका जो थंबनेल लगाने का वो तरीका था वो क्या सही था? आप लोग बोलो। फिर ऑडियंस बोलती है तो ये आते हैं कि भाई ऐसा रिएक्शन मत बनाओ, ऐसे कमेंट ना करो, क्योंकि एक छोटा छोटा ये लोग कमेंट उठा करके पूरा वीडियो छाप देते हैं ना, दूसरे पे डाल देते हैं। तो कितना गंदा इनका थंबनेल था कि संजना को चक्कर आया, संजना को डॉक्टर ने मना करा कि साला, जो कि डॉक्टर के पास ये ले ही नहीं गया बंदा,
कहीं पर भी डॉक्टर के पास नहीं ले गया और ना ही दिखाया। शायद वो खुद अपने मन से दवा जो है डॉक्टर से पूछ के, मतलब ताकत वगैरह की जो भी लेके आए हों वो लेके आया। और मुझे तो एक चीज़ और मैंने नोटिस करी कि भाई संजना कितनी गब्बर टाइप की, एक इंसान चट रहा है भूल रहा है, आप जितनी देर में जवाब दोगे उतना और चटेगा। जब आपको पता है कि मेरा हस्बैंड इतना मुझे चटता है कि मतलब 2 मिनट लेटने या शांति से रहने नहीं देता, तो इससे पहले झट से रिप्लाई कर दो, उठो उठो उठो। उसका कोई रिप्लाई हो ही नहीं रहा कि भाई मैं देर से उठूंगी, मेरा हिम्मत नहीं है, कि मैं अभी नहीं उठूंगी, कि मैं नहीं जाऊंगी, कोई भी रिप्लाई नहीं। मतलब गब्बर टाइप की लगती है। 10 बार ये बंदा पूछता है तब एक बार वो आंसर करती है, और ये बंदा इतना डीट है कि वो बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, पूछता ही रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये वीकनेस जो है एक लड़की कंवारी, फिर एकदम से उसको प्रेशर हो जाए, फिर इतने हटे हटे मोटे ताजे आदमी का, उसके हिसाब से तो है ना। दूसरी बात, ससुराल का प्रेशर, आदमी का प्रेशर, डांस का प्रेशर, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि एक लड़की जो है इतनी दुबली पतली हो ही जाएगी, और कैसे मैनेज कर पाएगी, कैसे अपने आप को मतलब क्या कर पाएगी, सोचो। तो वो चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि संजना जो सच में वीक हो रही है एकदम से, क्योंकि भाई प्रमोशन भी करना है तुम्हें, डांस भी जाके छत में बनाना है तुम्हें, घर का काम भी करना है, नहीं करेगी तो नई बहू है। दूसरी बात, हस्बैंड को भी। तो एक बेचारी लड़की का जो प्रेशर है वो ससुराल में इसी तरीके हो जाता है। भले वो खुशी दिखा रही है क्योंकि उसका नेचर अभी शायद सॉफ्ट दिल का है, अच्छी है, सारा मैनेज कर रही है, कुछ बोल नहीं रही, दिखा नहीं रही है, वो कर रही है। लेकिन यही चीज़ अगर कोमल के होता तो कोमल को हमने बहुत अच्छे से सारे सबके वीडियो देखे, कोमल के देखे, बंदा के देखे, किट्टू के देखे, सारे के, क्योंकि कोमल धड़ाड़ धड़ाड़ से जो है जवाब देती है। वो किसी का कोई भी लेकर के नहीं रखती है, और ना ही भैया वो इतनी मुझे उसके वीडियो से और उसकी बातचीत से मुझे ऐसी वाइफ आती है कि भाई ये तो वाइफ्स आती कि इतनी लड़ंका टाइप की है कि क्या बोले इसकी, किसी से मतलब क्या हो। तो ये कहीं ना कहीं मैंने इस नाम के लोगों को बहुत अच्छे सुना है। आप लोग अगर इस नाम के हो तो ज़्यादा ना लीजिएगा, कोई कोई सीधा होता होगा, लेकिन कोमल नाम के मैंने जितने भी शायद आसपास देखे हैं, कहीं भी देखे, वो बहुत तेज होते हैं। मैंने बहुत मतलब एक ये मेरा एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं, जितने मेरे लाइफ में कोमल नाम की लड़कियां या औरतें हैं, मैंने उनको देखा कि वो बहुत तेज होती हैं, बहुत। सिर्फ वो अपनी वो दिखाती हैं कि मैं जो उन्हीं का झंडा चले। तो आई होप आप लोग भी इस टॉपिक से, पता नहीं कोमल के बहुत सारे लोग कोमल को सपोर्ट करते हैं इसलिए वो इतना सोचते हैं कि नहीं कोमल अच्छी, भाई नहीं, हाथ तालियां जो बनती है दोनों हरफ से बनती है, बजती है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।